हेलो स्टूडेंट्स, SDCC फॉर कॉमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम 4 फीचर के क्वेश्चन जो पिछली वीडियोस में आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आगे हमें इस क्लास में भी उसे कंटिन्यू करना है। आज की क्लास में हम फिर से 2 क्वेश्चन 4 फीचर के प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगले वीडियो में भी आपको 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इन सभी वीडियोस में मैंने आपको अलग अलग तरह के 4 फीचर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, जिसमें आपके सारी तरह के 4 फीचर के क्वेश्चन कवर हो जाएं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मगर अपनी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक उठा लीजिए। जो भी काम हम कर रहे हैं साथ के साथ आप भी करते जाइए और आपकी भी साथ के साथ प्रैक्टिस होती चली जाएगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब फिर से वही काम करेंगे जो पिछली वीडियोस में कर रहे थे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। इंफॉर्मेशन नोट करने के बाद सभी का जो क्वेश्चंस का ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर सबसे पहले लिखेंगे जी इंफॉर्मेशन। कहता है कि एक्स लिमिटेड ने फोरफिट किए हैं। एक्स लिमिटेड ने फोरफिटेड किए हैं। फोरफिट किए हैं कितने शेयर्स जी? कह रहे कि 600 शेयर्स जो हैं वो फोरफिटेड किए हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, 600 शेयर फोरफिट किए हैं, 10 रुपीज ईच है। 600 शेयर्स फोरफिट किए हैं, शेयर्स फोरफिट किए हैं, रुपीज 10 ईच है। ये हमारे पास हो गई जी फेस वैल्यू। ये हमारे पास हो गई है फेस वैल्यू। उसके बाद बात करता है, कहना कि ऑन विच फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर वर नॉट रिसीव्ड। कह रहे कि नॉन पेमेंट की बात करनी है। कहते कि ₹2 पर शेयर जो है वो फर्स्ट कॉल का हमारे को रिसीव्ड नहीं हुआ है। नॉन कॉल्ड अप की बात करनी है। नॉन कॉल्ड अप कौन से पैसे नहीं मंगवाए हैं? इन्होंने फाइनल कॉल कॉल्ड अप नहीं की है। सेकंड कॉल, फाइनल कॉल जिसे हम बोलते हैं, फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, जो कि कितने की है आपके पास? ₹2 की है, ₹2। और कितनी पेमेंट हमारे को मिली है? रिसीव्ड हुई है, वो भी लिख लीजिए। रिसीव्ड हुई है 10 रुपए में से ₹2 मिले नहीं, ₹2 मंगवाए नहीं, तो हमारे को कितने पैसे रिसीव्ड हुए? ₹6 पर शेयर हमारे को रिसीव्ड हुआ है। ₹6 पर शेयर हमारे को रिसीव्ड हुआ है। री इशू कितने किए? री इशू किए हैं 200 शेयर्स री इशू किए गए हैं। कितने रुपए का था? कह रहे कि ₹8 पेड अप और कितने रुपए का बेचा है जी? कह रहे कि ₹4 7 पर शेयर का हमारे को बेच दिया। चलिए जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब सारा केस क्लियर हो गया है कि एक्स लिमिटेड ने फोरफिट किए हैं 600 शेयर्स, ₹10 ईच। 10 रुपये आपकी फेस वैल्यू हो गई है। ₹6 हमारे को मिले हैं, ₹6 की अमाउंट हमारे को मिली है। ₹2 की अमाउंट फर्स्ट कॉल की हमारे को मिली नहीं है और ₹2 फाइनल कॉल के मंगवाए नहीं है। रीइशू किए हैं 200 शेयर्स, रीइशू किए हैं ₹8 पेड अप और ₹7 का शेयर, अमाउंट 7 का शेयर जो है वो बेचा गया है। तो ₹1 का ₹1 का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा, जिसे कि आप शेयर 4 फीचर के नाम से दिखाएंगे। आइए जी एंट्री शुरू करते हैं। 4 फीचर की एंट्री शुरू करते हैं। हमारे पास 4 फीचर की एंट्री क्या होगी? 4 फीचर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। बड़े ध्यान से देखिएगा कि सर आपने यहाँ पर आपने सेकंड कॉल क्यों नहीं दिखाया? बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, यहाँ पे मैंने सेकंड कॉल इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉल्ड अप है, अभी वो कॉल मंगवाई ही नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको ध्यान रहे, पता चले आप पेपर में नॉन कॉल्ड अप की अमाउंट को भी शेयर 4 फीचर की अमाउंट में दिखा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखना, नॉन कॉल्ड अप की अमाउंट को हमें नहीं छेड़ना है, उसे देखना ही नहीं है, बस उसे लिख लिया है मैंने क्योंकि आपको दिखाना था, बस इसको देखना ही नहीं है हमारे को, इस बात को याद
याद रखना। आगे बात करते हैं, कहते हैं कि जब कंपनी मंगवाती तो कोई ट्रीटमेंट करते, पर कंपनी ने अभी कुछ मंगवाया ही नहीं है तो ट्रीटमेंट क्यों करना है। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से। अब यहाँ पर अमाउंट फिल करते हैं। अमाउंट कैसे फिल करेंगे, 6 रुपये हमारे को मिले हैं, 6 रुपये हमारे को मिले हैं, 600 शेयर्स हैं, 6 इंटू 600 क्या है 3600 का अमाउंट इसके अंदर आ जाएगा। और शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर 2 रुपये 1200 रुपये हमारे को रिसीव्ड नहीं हुए हैं और कुल मिलाकर 4800 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 4800 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। आगे बात करते हैं, री इशू की जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो री इशू का कंसेप्ट हम वहाँ पे लिखा है, ठीक है जी, री इशू की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए री इशू की एंट्री करते हैं। री इशू के केस में 200 शेयर फॉरफिट किए हैं, 200 शेयर री इशू किए हैं, 600 शेयर फॉरफिट किए थे। चलो एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, कह रहे कि 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है तो 200 रुपये डिस्काउंट के अंदर आ जाएंगे हमारे पास। अब 7 रुपये के हिसाब से बेचा है तो अमाउंट आ जाएगा 1400 यहाँ पर आ जाएगा और 1600 का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अभी सेम वही बात हमारे को ध्यान रखनी है कि जो शेयर फॉर फीचर का पैसा है उसे ट्रांसफ़र करना है हमारे को कैपिटल रिजर्व के अंदर। मगर जो ये शेयर फॉर फीचर है ये 600 शेयर्स का है, ठीक है जी। और जो ये वाला शेयर फॉर फीचर है ये 200 शेयर्स का है, 200 शेयर्स का है। बड़े ध्यान से देखिएगा, अब इनको बराबर करना पड़ेगा। इसमें से 600 शेयर्स में से 200 शेयर्स की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अगर 600 शेयर्स पर हमारे को 3600 रुपीज़ मिल रहे हैं तो एक शेयर पर कितने मिलेंगे, 3600 डिवाइडेड बाय 600, ठीक है जी। और 200 शेयर्स पर कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई 200, ठीक है जी। तो कितने आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा। अमाउंट कितना आएगा, 1200 का अमाउंट आ जाएगा। तो 200 शेयर्स पर हमारे को 1200 रुपीज़ रिसीव हुए हैं और 200 शेयर पर ये वाली अमाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रही है और ये वाली अमाउंट हमारे पास डेबिट हो रही है। बड़े ध्यान से देखिएगा, अब 1200 से और 200 माइनस कर दोगे तो 1000 रुपया जो है अमाउंट जो है 1000 रुपीज़ का अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चलिए जी, कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर लेते हैं। एंट्री के में अंदर हमारे पास क्या टर्म आएगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा हमारे पास। चलिए इसे ऊपर करके फटाफट एंट्री करते हैं। कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर लेते हैं। कैपिटल रिजर्व एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर का जो पैसा है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी हमारे पास 1200 में से 200 माइनस कर दिया है तो 1000 रुपये का अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये था जी आपके पास फोर फीचर का क्वेश्चन। अभी इंफॉर्मेशन देख लीजिए सारी की सारी दोबारा से। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, 600 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं 10 रुपीज़ ईच, ठीक है जी। इसके अंदर नॉन कॉल्ड अप, ये हमारे पास एक नई बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर नॉन कॉल्ड अप की अमाउंट गिवन है तो उसे हमें कंसीडर करके नहीं चलना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर फुली कॉल्ड अप, फुली पेड अप कुछ भी नहीं लिखा है, बस 10 रुपीज़ ईच लिखा है और ये इन्फॉर्मेशन हमारे को गिवन था। और रीइशू के टाइम पर उन्होंने 8 रुपये पेड अप और 7 रुपये पर शेयर्स का जो अमाउंट लिया है, ठीक है जी। इसको कंपेयर करना है कि 8 रुपये कंपनी ने मंगवाए और कंपनी को 8 रुपये मिले और 7 रुपये के हिसाब से उन्होंने रीइशू किया है तो 1 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं और उसकी भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे सबसे पहले और फिर उसे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक्स लिमिटेड ने दोबारा से एक्स लिमिटेड ने फोरफिटेड किए हैं कितने शेयर्स फोरफिट किए हैं जी, कहते हैं कि 100 शेयर्स फोरफिट किए हैं, 100 शेयर्स फोरफिट किए हैं, कहते हैं कि रुपीज 10 ईच है। आगे कहता है कि ₹7 कॉल्ड अप ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ठीक है जी, ₹7 पर शेयर जो हैं वो कॉल्ड अप हैं और हमारे को जो पेमेंट जो हमारे को मिला है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट है। कितने रुपए का है जी, कहते हैं कि ₹5 पर शेयर और नॉन पेमेंट कितने का है, नॉन पेमेंट कितने का है जी हमारे पास, बड़े ध्यान से देखिएगा, नॉन पेमेंट कितने का है। नॉन पेमेंट की बात करते हैं, कहते हैं कि आउट ऑफ 80 शेयर्स वर रीइशू। नॉन पेमेंट उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, बस उन्होंने क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए ही हमारे को मिले हैं। तो 7 रुपए कॉल्ड अप किए हैं, 5 रुपए मिले हैं, तो यहीं से निकाल लेंगे ₹2 पर शेयर जो हैं वो हमारे को नहीं मिले हैं। अब इस क्वेश्चन में भी वही हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था, यहाँ पर हमारे को बताया नहीं गया है कि ये फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं बताया है। तो आपको पता है कि क्या करना है, इसको हम कॉल इन अरियर के नाम से दिखाएंगे जी। ठीक है जी, इस बात को याद रखना। आइए आगे बात करते हैं, री इशू कितने किए हैं, री इशू किए इन्होंने 80 शेयर्स जो हैं वो री इशू किए हैं। ठीक है जी, कहते हैं कि री इशू कर दिए ₹8 पर शेयर और 8 पेड अप पर शेयर, ₹8 पर शेयर, 8 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अमाउंट कितनी है, 8 रुपए के हिसाब से किए हैं और ₹8 ही पेड अप हैं। ठीक है जी, 8 रुपए के हिसाब से बेचा है और 8 रुपए ही हमारे पास पेड अप हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। अब हमारे पास 8 रुपए के हिसाब से उन्होंने बेचा है और 8 ही पेड अप है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एट पार का केस है वो अपडेट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, एक बार दोबारा से देख लीजिए। 100 शेयर फोरफिट किए हैं, 7 रुपए पर शेयर कॉल्ड अप है, 5 रुपए की पेमेंट मिली है, 2 रुपए की पेमेंट नहीं मिली है, जिसको हम कॉल अरियर में दिखाएंगे। 80 शेयर्स जो हैं वो रीइशू कर दिए गए हैं 8 पर शेयर के हिसाब से और 8 ही पेड अप है। इसके अंदर ना प्रीमियम है ना ही डिस्काउंट है, नॉर्मल केस है। चलिए शेयर फॉर फीचर की एंट्री कर लेते हैं, शेयर फॉर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारे को क्या कहते हैं, कहते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कौन सा अमाउंट हमारे को रिसीव्ड हुआ है, 5 रुपए हमारे को रिसीव्ड हुए हैं, 5 इंटू 100 500 रुपए हमारे को रिसीव्ड हुए हैं और 2 रुपए हमारे को रिसीव्ड नहीं हुए हैं, तो 200 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे और कुल मिला के 700 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। आइए जी री इशू की एंट्री करते हैं, साथ के साथ री इशू की एंट्री करते हैं। री इशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो कितने पैसे बने हमारे पास, 640 और 640। अब बात करते हैं कि 80 शेयर्स हमने री इशू किए हैं, तो 100 शेयर्स पर हमारे को कितने पैसे मिले थे, 100 शेयर्स पर
100 शेयर्स पर हमारे को 500 रुपीज़ मिले थे, तो एक पर कितने मिलेंगे 500 डिवाइडेड बाय 100 और 80 पर कितने मिलेंगे 80 पर हमारे को 400 रुपीज़ मिलेंगे। तो 400 रुपीज़ जो हैं वो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते हैं। क्या एंट्री हो जाएगी हमारे पास कैपिटल रिजर्व की? कैपिटल रिजर्व की एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या जी, 400 रुपीज़ का अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है बेटे, ये सारे हमारे पास क्वेश्चन हैं जो हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं, तो इसको आपने लगातार आप ध्यान से प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके पास ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पावर आ जाएगी। ठीक है बेटे, ध्यान रखिएगा। जो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।